आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक नया टाइप्स के फंक्शंस के बारे में जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GIF। यहाँ पे आप देख सकते हैं GIF, G फॉर ग्रेटेस्ट, I फॉर इंटीजर, F फॉर फंक्शंस। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग GIF के बारे में जानेंगे और कुछ इसके ऊपर प्रॉपर्टी भी जानने की कोशिश करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे अगर समय रहा तो। ठीक है, इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस करा था क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में, मॉडुलस फंक्शंस के बारे में देखा था और मॉडुलस फंक्शंस के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ठीक है, आज की क्लास में इस पे करेंगे। हो सकता है हमारी जो वीडियो है ये वाली थोड़ी बड़ी हो जाए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसी लेक्चर के साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को भी ऐड करें इसी लेक्चर्स में, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग टॉपिक सीखेंगे तो तुरंत अगर उसके ऊपर कुछ न कुछ अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हमारे लिए समझ सकते हैं उस चीज़ को, थोड़ा ज़्यादा समय तक के लिए वो चीज़ें हमारे माइंड में फीड रहेगी। ठीक है, तो वही आज की क्लास में करने वाले हैं अपन लोग। तो चलिए पहले जानते हैं सबसे पहले कि GIF होता क्या है, फिर इसको कैसे डील करना है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर वो जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन का नाम मैंने लिखा है GIF। GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको कभी कभी और फ्लोर वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर वैल्यू फंक्शंस, कभी कभी इसको फ्लोर वैल्यू फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है ना, अब फ्लोर वैल्यू फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या है समझते हैं इसको। देखिए, आपको मैंने बता रखा है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन हमेशा डिनोट किया जाता है y = fx से, मतलब हमेशा नहीं, आप यहाँ पे है gx भी ले सकते हैं, hx भी ले सकते हैं, बट इसी टाइप का फंक्शन होता है। और इसमें करेंगे क्या, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये x डाल दिया मैंने, ये x डाल दिया, यही जो फंक्शन होता है यही क्या कहलाता है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। अब बात आएगी कि सर हमें ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या इसको पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये लिखने के बाद यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वेयर, इस ऐसे करके यहाँ पे डॉट इज अ GIF ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं देते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या बिग ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट है। तो वो ज़रूर, अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपके क्वेश्चंस में तो ज़रूर वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे साइड में लिखेंगे कि वेयर दिस = GIF। तो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा ही रहा हूँ बट मैंने इसको लिख दिया आपको समझने के लिए। ठीक है, नहीं लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। ज़रूर अगर लिखा होगा तो इसके बारे में कोई ना कोई साइड में नोटेशन दिया होगा। अब ये एक्चुअली है क्या, थोड़ा समझते हैं ना कि सर और फंक्शन जो था जिससे मान लो मैं लिखूँ y = fx x², तो ये तो समझ में आ रहा है कि x का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया तो थोड़ा सा उतना फील नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। तो थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये x कोई भी नंबर ले सकता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने लिया 2.3 ले लिया, मैंने 2.3 ले लिया। अब इस 2.3 नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए -∞, ये +∞, और कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए ये 2.3 होगा तो यहाँ पे 0, ये 1, ये मान लीजिए 2 और ये 3 है, और 2 और 3 के बीच में कहीं पे 2.3 होगा। आपने ऐसे लोकेट कर दिया। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर मुझे दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2.3 है, तो इस नंबर तक पहुँचने तक कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर आ चुका है उसको हमें देखनी है। तो इन सभी, ये सारे इंटीजर है 0, 1, 2, इससे पहले वाले भी कुछ नंबर, ये सारे इसके इंटीजर ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ा उनमें से क्या है, 2 है। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 पे जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। यही इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का, मतलब इस वैल्यू तक पहुँचने तक जो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आया होगा वही उसी को यहाँ पे, उसी का वही उसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2.4। अब बताइए 2.4 में भी क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। 2.9 बताइए, 2.9 में भी सर वही आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा 1-2 और टाइप्स के यहाँ पे लेके देखते हैं कि क्या कर पाएंगे क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ माइनस का 2.1 ही ले लिया। ठीक है, माइनस का 2.1। चलो इसको निगेटिव नंबर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो -2.1 का मतलब इधर मान लीजिए 0 है, इधर 1 है, ये आपका -1 है, -2 है, इधर आपका -3 है। तो -2.1 आएगा कहाँ पे, इस साइड या इस साइड। नेगेटिव है तो सर 0 के लेफ्ट साइड में आएगा, तो -1 -2 हो गया।
अब इसके बाद यहाँ पे कहीं पे आएगा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या है, -2.1 है। तो -2.1 तक पहुँचने तक मुझे कौन सी इंटीजर्स को पार करना पड़ा है, तो वो बहुत सारे इंटीजर हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी इंटीजर इसके बाद रहा होगा -4 -5 इस तरीके से इधर रहे होंगे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी जो इंटीजर है सर वो -3 है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ -5.12 का बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा -6। सिमिलरली मैं इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स का निकाल सकते हैं। थोड़े और इस पर प्रैक्टिस करते हैं ना, देखिए थोड़े और इसको प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे 0.56, इसका बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। 0.56 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। क्यों, देखिए फिर से 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में कहीं पे 0.56 होगा, 0.56। अब बताइए 0.56 से पहले कौन सा इंटीजर आ चुका है, ये 0 आ चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर से मैं बात करता हूँ यहाँ पे माइनस का 1.23 ले लीजिए, ये बताइए सर इसका आंसर -2 आ जाएगा। फिर से मैं बात करूँ माइनस का 3.45, ये बताइए सर -4 आ जाएगा। 1.999 इसका बताइए सर 1 आ जाएगा इसका, क्योंकि 1.999 से पहले इंटीजर दिख रहा है, इंटीजर नंबर तो हजारों इनफाइनाइट नंबर इसके बाद इससे पीछे आए होंगे, उनको नहीं, लेकिन वो जितने भी नंबर आए हैं उससे इनफाइनाइट, मतलब जितने भी नंबर आए हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो भी इंटीजर, उसको लेना है, तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे। तो अब आप इसको थोड़ा सा क्या करें, इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। एनालाइज करते ये हैं कि सर हम तो दे जो रहे हैं वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पे रियल नंबर भी दे रहे हैं, वो निगेटिव नंबर भी दे रहे हैं, फ्रैक्शन में भी देंगे। चलो एक फ्रैक्शन का भी ले लेते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन में मान लीजिए मैंने दे दिया 1/2, तो 1/2 को आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या 0.5 लिख सकते हैं। इसका बताइए 0 होगा सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप जो भी दे रहे हैं तो आपको देख के लग रहा होगा कि सर दे तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन मिलकर अपने को सिर्फ इंटीजर मिल रहा। अब जब मैं इंटीजर की बात करता हूँ तो इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ आप देखिए निगेटिव इंटीजर आ गया, 1 पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है, निगेटिव, लेकिन 0 आपका नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर निगेटिव होता है। ठीक बात है। यहाँ तक तो हमने ये देखा कि सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं और मिलेगा कि आपने को इंटीजर, वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अच्छी बात है। अब ये करते हैं अपन लोग, इसके डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और देता हूं मैं। मान लीजिए मुझे निकालना है √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो √3 का अगर आप जानते होंगे डेसिमल में फॉर्म, तो 1.73 समथिंग होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका निकालूं तो कितना आएगा आंसर, इसका 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि 1.73 से पहले कौन सा इंटीजर आ चुका है, 1। उसी तरीके से मैं बात करूं √2 का, बताइए √2 का अगर डेसिमल फॉर्म देखोगे तो 1.414 के आसपास होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो भी 1 हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे, क्या √4 का आंसर कितना आएगा, √4 का आंसर आएगा, अब 4 का स्क्वायर रूट आप सभी को पता है 2 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अच्छा 2 सर क्यों लिख दिया आपने, चलो समझते हैं। अब 2 पे मुझे पहुंचना है, 2 पे पहुंचना है, मान लीजिए 1 है या ये 2 है, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर लाइन है आपकी पूरी। अब 2 पे मुझे पहुंचना और 2 पे ही निकालना है अपने को, तो 2 पे पहुंचने के लिए 2 पे तो अपने को पहुंचना ही पड़ेगा ना। तो 2 भी क्या है, एक इंटीजर ही है, तो वो आंसर यही ले लेगा। इसका मतलब ये निकल के आया कि क्या सर अगर मेरे पास 3 होगा तो आंसर क्या मेरा 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या सर अगर मेरे पास 10 होगा तो आंसर 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया बच्चों कि अगर अपने पास क्या है, इंटीजर है, इंटीजर देखिए 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 10 इंटीजर है। अगर इंटीजर हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वही सेम वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं हुआ, जैसे कि डेसिमल में हमने देखा, यहाँ पे रूट में देखा, यहाँ आप देखिए डेसिमल में है, तो इससे जस्ट पहले वाली इंटीजर पे ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस तरीके से ट्रीट होता है। अब इसके डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसके डोमेन और रेंज निकालने का मैं कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलता हूं डोमेन, अब मैं इस फंक्शन का बोलता हूं डोमेन, क्योंकि हर एक फंक्शन का डोमेन निकाला जा सकता है और रेंज निकाला जा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फंक्शन है तो डोमेन होगा ही होगा। डोमेन का मतलब ही होता है इनपुट। मैंने आपको, अगर जो बच्चे नए होंगे वो पहला लेक्चर जाके देखिए इसका, वहां पे मैंने समझा रखा है कि
फंक्शन होता क्या है, कैसे ट्रीट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डोमेन रेंज का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो डोमेन का मतलब, जो लोग अभी नए होंगे, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए बता रहा हूँ। डोमेन का मतलब ये होता है इनपुट। तो इनपुट तो अभी हमने देखा कि सर कोई भी नंबर दे सकते हैं, सबके लिए वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब जो डोमेन आप लिखोगे यहाँ पे, पूरा लिखेंगे रियल नंबर, फुल रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर। और इस रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से पूरा +∞ तक। कोई भी आप x की वैल्यू इनके बीच में रख दीजिए, सबके लिए आंसर आएगा। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब ये होता है कि जो ये सारी वैल्यू रखने पे जो आंसर हमारा आ रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा रेंज। तो आंसर क्या आ रहा है बताइए, इंटीजर आ रहा है। इंटीजर आने का मतलब सर पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों आ रहा है, इंटीजर्स। तो आप इंटीजर्स को यहाँ पे लिख दीजिए। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर आएगा या निगेटिव इंटीजर, दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, ठीक है, ये हमने देखा। तो इसके डोमेन और रेंज को हमने देखा, यहाँ पे इसके फंक्शन को देखा, इसको ट्रीट कैसे होता है। अब क्या करने वाले हैं अपन लोग, अभी देखेंगे हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बच्चों आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। आइए देखते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ GIF फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए सभी जानते हैं कि दो एक्सिस की ज़रूरत होगी। एक एक्सिस हमने ले लिया x एक्सिस, और इधर हमारी क्या है y एक्सिस। इधर आएंगे तो आपका नेगेटिव ऑफ x मिलेगा, और इधर आएंगे तो आपका नेगेटिव ऑफ y मिलता है, ठीक है। आप सभी को पता है यहाँ तक। और ये जहाँ पे कट करते हैं यहाँ पे ओरिजिन होता है। अच्छा ये बताइए, ओरिजिन पे 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, आप बताओ। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ y = क्या है आपका, ये फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, बताइए 0 अगर मैं रखा तो y कितना मिल जाएगा बताइए। 0 भी तो इंटीजर ही है, तो 0 ही मिलेगा, मतलब 0 पे भी 0 आंसर है y का, तो ये ओरिजिन पे रहेगा। अब मान लीजिए इसके 0.1 लेता हूं, तो भी y x आपका 0.1 हुआ तो y कितना होगा, 0 होगा। देखो क्योंकि 0.1 से पहले इंटीजर कौन है, 0 ही है ना, तो 0। मतलब आगे अब जैसे जैसे बढ़ेंगे, इसका मतलब सर मैं 0.5 लूंगा तो भी 0 आएगा, बिल्कुल आएगा 0। अगर मैं 0.9 लेता हूं तो भी 0 आएगा सर, बिल्कुल आएगा 0। इसका मतलब ये, लेकिन क्या मैं अगर 1 लेता हूं तो क्या भी 0 आएगा, नहीं, 1 पे 1, क्योंकि इंटीजर है ना। तो इसका मतलब अगर आप 0 से लेके 1 तक चले जाएंगे, 0 से लेके 1 तक चले जाएंगे, जैसे आप 1 पे जाओगे, 1 पे जैसे यहाँ पे सर्कल लगाएंगे, क्योंकि 1 पे 1 वैल्यू, 1 पे 0 नहीं आएगी y की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा गोला लगा दीजिए। 1 पे जैसे जाओगे तो 1 पे y तुरंत y1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 पे आपने x की वैल्यू 1 दी तो y भी कितना हो गया, 1। तो y 1 देना मतलब ऊपर यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 पे 1 आ गया आंसर। अब ये जैसे आप रखेंगे, फिर से दूसरी वैल्यू रखते हैं। देखिए मान लीजिए मैं रखता हूँ 1.1, तो भी तो 1 ही आएगा, बिल्कुल। 1.2 रखूँगा तो भी 1 आएगा, बिल्कुल सही सर। 1.2 भी 1 आएगा, 1.3 भी 1 आएगा सर। इस तरीके से करके अगर मैं 1.999 भी निकालूं तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। लेकिन इसका मतलब 1 से लेके 2, जस्ट बिफोर द 2, जस्ट बिफोर द 2, इधर आप x बढ़ा ही रहे हैं तो आप इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 ही मिलती जाएगी। लेकिन जैसे आप 2 पे पहुंचोगे, 2 पे जैसे पहुंचोगे, इसकी वैल्यू भी जंप करके कहाँ चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी। इसकी वैल्यू जंप करके कहाँ चली जाएगी, 2 पे। तो यहाँ पे ऐसे सर्कल लगाइए और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से चलता जाएगा, ये तब तक चलेगा जैसे मान, अब फिर ये चलना स्टार्ट कर दिया, देखते जाएंगे। अब 2 पे जैसे जाएंगे तो 2 पे तुरंत ये वैल्यू 2 हो जाएगी। ये मान लीजिए 1 है y की, ये वैल्यू क्या आपकी 2। अब 2 पे यहाँ पे चालू हो गया, अब 2 से तब तक चलेगा 3 तक जाएगा। ये मान लीजिए 3 है तो 3 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे शॉर्ट होगी, फिर 3 पे जंप कर जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे फिर ऐसे चलता जाएगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, ये वाले पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करिए, यहाँ पे ज्वाइन करिए, इसका मतलब ये देखो सीढ़ी जैसा बनना, फ्लोर स्टेप फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब निगेटिव में चल के देखते हैं, 0 से जैसे कम पीछे आओगे तो -1 आंसर आता है। तो 0 पे तो 0 आएगा, 0 से तो -1, तो यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे सर्कल -1, फिर यहाँ तक आप आओगे, कहाँ तक, -1 तक, तो -1 ही मिलेगा। लेकिन जस्ट -1 के, ये मान लीजिए -1 है तो ये -1 ही आया। लेकिन जैसे -1 के ठीक इधर आएंगे तो 2 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, -2। तो ये सिर्फ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप जंप करेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सर्कल लगा दीजिए, फिर 2 पे पहुँच जाइए, यहाँ पे 2 पे, ये -2 पे है, फिर ये इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इस तरीके से फंक्शन चलेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि देखेंगे आप तो स्टेप जैसे बन रहा है, यूं यूं यूं, ऐसे एक स्टेप टाइप का फंक्शन बन रहा है। तो ये आपका ग्राफ होता है किसका,
GIF फंक्शन का, और ये डिसकॉन्टिन्यूअस भी होता है। आप देखें, अगर ये तो मैंने डॉटेड अपने से मिलाया है, अगर आप डॉट को हटा दीजिए तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी होगा आपको, ठीक है। अभी हम लोग फंक्शन के लिमिट, डिसकॉन्टिन्यूटी सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में काफ़ी। तो ये चीज़ें हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी आगे चल के इसको बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस ब्रेक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, वो बात की बात है, देखेंगे। तो ये हमने देखा, क्या ग्राफ देख लिया इसका। अब क्या करता है, आप इसको मैं इरेज करता हूं। कोशिश अब ये करेंगे कि थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी देखें, फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF बार बार बड़ा बड़ा ना लिखेंगे। GIF का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो पहली प्रॉपर्टी ये आ गई आपके पास कि अगर आपके पास कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो हमेशा अपने से बड़ा हो, अपने के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, और x-1 से हमेशा ही बड़ा होगा, हमेशा ही बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात आपसे करूं यहां पे, इफ मान लीजिए कोई भी आपने लिया एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस प्लस किसी उसी नंबर का निगेटिव करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है ना। पहला सिचुएशन ये है कि इफ अगर आपका x जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर, और दूसरा अगर वो x जो है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करा। एक बार आप ऐसा करिए, इंटीजर्स लेके देखें आप कि क्या वैल्यू आ रही, ठीक है। थोड़ा कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पे पहला केस लेते हैं, केस वन लेते हैं। इफ अगर मैं x बिलोंग्स टू इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर का मतलब 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे ले लीजिए, तो आपकी जो इच्छा वो ले लीजिए। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो यहाँ पे रख के देखते हैं, 2 प्लस का ये माइनस का 2 ले लिया यहाँ पे। अब ये क्या है, 2 इंटीजर है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ये -2 है, ये भी इंटीजर, ये इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वही आएगा। अब अगर इसको सेपरेट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं 2 ही को ले रहा हूँ, आप जो मर्जी करे आपकी, वो आप यहाँ से इंटीजर ले सकते हैं। और उसके लिए आप देखोगे तो ये जो इंटीजर रखोगे और अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, 0। पहला आंसर आ गया 0, कि सर अगर हमारे पास इंटीजर है और उसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालता हूँ, उसके निगेटिव का भी निकालता हूँ, दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, ठीक बात है। अब ऐसा करते हैं, केस नंबर 2 को देखते हैं ना। केस नंबर 2 ये है कि अगर मैं क्या करता हूं, x को इंटीजर ना लेता हूं, इंटीजर ना लेने का मतलब डेसिमल ले लेते हैं, चलिए। तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू ऐसे बोल देता हूं, x डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर, मतलब x की वैल्यू मैं ले लिया 1.2 ले लिया, ठीक है। 1.2 लेने से क्या हुआ, देखिए काम करते हैं यहाँ पे, 1.2 प्लस माइनस का 1.2 लेके देखिए। अब 1.2 क्या है, डेसिमल है, तो 1.2 पहुंचने से पहले कौन सा इंटीजर आ चुका है, 1 इंटीजर आ चुका है। तो आप यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस, अब ये बताओ माइनस का 1.2 है, तो इससे पहले वाला इंटीजर वो क्या है, -2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2, और प्लस 1, ये 1 है आपका, और ऐड करें किसमें, -2 के साथ, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -1। तो देखिए आप कोई भी नॉन इंटीजर ले लीजिए, नॉन इंटीजर का मतलब डेसिमल में ले लीजिए कोई भी वैल्यू, तो उसकी अगर आप ये चीज़ निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई प्रॉपर्टी यहाँ पे, कि अगर ये तो पहला प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर इंटीजर रखेंगे तो 0, नॉन इंटीजर रखेंगे तो -1 आएगा। ये हमेशा के लिए वैलिड है, आप कोई भी यहाँ पे नंबर लेके आप देख सकते हैं। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर लोग, इन दोनों प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप भी फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर इस पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन लोग इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, जो हमने प्रॉपर्टी बताई है, जहाँ तक हमने देखा अभी तक आप लोगों ने भी देखा होगा। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सॉल्व x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3, मतलब ये क्या बोल दिया मैंने कि वो सारे x की वैल्यू बताइए जो इधर रखने पे 3 आ जाए,
इसका मतलब तो यही होता है ना, इक्वेशन का मतलब ये कि वो सारी x की वैल्यू बताओ जो इसमें पुट करने पे अपने को आंसर कितना है 3 आए। चलिए तो वो देखते हैं। सर अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं, ये ट्रायल के लिए बता रहा हूं बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही आएगा सर। बिल्कुल सही है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा 3 आएगा। अगर मैं सर x की वैल्यू 3.1 लेता हूं तो क्या उतना ही आएगा सर, 3.1 लेते हैं तो बिल्कुल 3 ही आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 3.2 लेता हूं तो क्या मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू उससे 3 ही आएगी, बिल्कुल आएगी। ये कब तक आएगी सर, जब x की वैल्यू 3.99999 तक भी हो जाए तो भी आएगा सर, बिल्कुल आएगा। देखिए आप देख सकते हैं अभी हमने पढ़ा, लेकिन जैसे मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4, ये 4 हो जाएगा, तो 4 तो चाहिए नहीं। अच्छा 3 से, इसका मतलब ये होगा कि सर 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा और 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अच्छा कुछ लोगों के मन में आया कि सर 3 से पीछे चल के देखते हैं, चलिए 3 के पीछे देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2.9 ले लीजिए आपने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.92 होने लगेगा, 3 नहीं आएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए 3, इसका मतलब 3 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं इसका आंसर ये होगा कि ये जो x होगा ये 3 या 3 से बड़ा होगा और छोटा किससे होगा 4। अगर इसके बीच में आप कोई भी नंबर रखते हैं तो सभी क्या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो हमें 3 ही देगा। आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा, लेकिन ये नहीं करना आपको एग्जाम में, आप समझ के तुरंत कर दीजिए। एक बार थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा समय देंगे तो जरूर सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए अब और एक दो क्वेश्चन मैं इस पर देता हूँ और देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, x इज इक्वल टू सॉल्व दूसरा क्वेश्चन ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ले लीजिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर वही बात, ये वाला टर्म इक्वल टू 4 है तो पिछला वाला क्वेश्चन का लॉजिक लगाइए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर होगा ये 4 या 4 से बड़ा होगा और छोटा किससे होगा, जस्ट इससे एक एक्स्ट्रा नंबर से, ठीक बात है। अब इस 1 को क्या करते हैं, इधर भी भेजेंगे इधर भी भेजेंगे, या इस 1 को हटाना है तो आप +1 कर दीजिए दोनों साइड, तो इधर भी +1 करना पड़ेगा, 2x माइनस 1 +1, इधर भी आप कर दीजिए +1। तो आप देखो इधर 5 हो गया, इधर से क्या होगा 2x, ये 1 1 कैंसिल और इधर से हो गया 6। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए, तो x कब मिलेगा, जब मैं 2 से डिवाइड कर दूं इधर, तो ठीक है 2 से इधर भी डिवाइड करते हैं, 2 से इधर भी डिवाइड कर दिए, तो इधर वाली वैल्यू 5/2 हो गई, लेस देन आर इक्वल टू यहाँ से x और ये हो गया 3। इसका मतलब आंसर ये आएगा कि अगर मुझे क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो मुझे x कितना रखना होगा 5/2 या 5/2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब 5/2 का मतलब हो गया 2.5 से बड़ा रखिए, 2.5 या 2.5 से बड़ा और 3 से छोटा वैल्यू रखिए, कोई भी रखिए, हमेशा वो सारी x के लिए ये वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। चलो और एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, साइड में लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए मैंने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² निकालना है मेरे को, और इज इक्वल टू ले लिया मैंने x² इज इक्वल टू क्या दे देते हैं, मान लीजिए 4 ले लो, x² इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अब अपने को इसका क्या निकालना है, अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, मतलब वो सारी x निकालनी है जिसका स्क्वायर करना है और उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो निकालने पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे होता है इसका। तो क्या करेंगे, सेम यही लॉजिक लगाओ कि ये जो x² होगा ये 4 या 4 से क्या होगा बड़ा होगा और 5 से क्या होगा छोटा होगा। सही बात है सर, बिल्कुल। अब इसमें 2 केसेस बनेंगे बच्चों। केस नंबर 1 ये बोल रहा है कि ये जो x² है ये 4 या 4 से क्या है बड़ा है, देखो x² इधर माउथ ओपन है तो बड़ा है, ये लिख दिया। और केस नंबर 2 ये बोल रहा है कि जो x² है सर ये 5 से क्या है छोटा है, 2 बातें बोल दिया। अच्छा अभी मैंने पढ़ाया आपको मीन्स इनइक्वलिटीज़ हमने पढ़ रखी इसी सीरीज़ में, इसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको कैलकुलस के प्लेलिस्ट में इनइक्वलिटी भी मिल जाएगी, वहाँ से आप सीख सकते हैं। आप क्या करिए, इस 4 को आप इधर ट्रांसफ़र करिए इज इक्वल टू 0। इस केस में इधर भी करते हैं तो x² माइनस का 5 लेस देन 0 कर दिया। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 2² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या मैं इसको √5 का स्क्वायर लिख दूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि √5 किसी चीज़ का 2 बार रूट करोगे तो कैंसिल होकर 5 हो जाएगा, ठीक बात है। अब एक आइडेंटिटी अपने पास a² माइनस b²,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? अगर मैं यहाँ लिखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कितना होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ आप देखिए, तो x माइनस टू हो गया और x प्लस टू हो गया, ठीक है, और ये क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और यहाँ से फिर से वही लगाइए x रूट 5 और यहाँ से x प्लस रूट 5 इज लेस देन 0 हो गया। अच्छा, अब ये बनाने के बाद क्या करना होगा? अपने को वेवी कर्व जाना होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को वेवी कर्व नहीं आ रहा उनके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चंस को इधर थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखिए अब पहले देखो 2x मेरे पास आ गए, एक इधर से आ रहा है एक इधर से, दोनों केस में से जो कॉमन होगा उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ वेवी कर्व पे, ये केस नंबर 1 को ड्रॉ करते हैं। केस नंबर 1 मेरा यहाँ पे, देखिए केस नंबर 1 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 0 कब होगा? ये वाला 0 होगा x इज इक्वल टू -2 पे, ये 0 होगा x इज इक्वल टू 2 पे। तो दोनों में छोटा कौन है? तो -2 छोटा है, तो पहले इधर लिखेंगे। -2 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, इधर कहीं लिख दिया। ये प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, आपका साइन ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस के आगे भी कोई लॉजिक है, अब वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, लेकिन वो थोड़ी लेक्चर बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास रखेंगे जहाँ पे पूरी इस चीज़ को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आप समझे प्लस माइनस प्लस के लिए चलेंगे। अब प्लस जो होगा उसको ऊपर ले जाना है, माइनस पे नीचे, फिर से प्लस के ऊपर। अब यहाँ से देखो अपने को ग्रेटर देन आर इक्वल टू चाहिए, बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी और -2 पे क्लोज इंटरवल, क्यों? क्योंकि इक्वल साइन है। यूनियन यहाँ पे दीजिए 2 से लेके इन्फिनिटी, ये पहला केस से अपने को x मिल गया। अब इसको भी करते हैं, देखिए ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? -√5। ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? √5, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं यहाँ केस 2 के लिए मैं ऊपर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना। ये ग्राफ था आपका केस 1, ये वाला ग्राफ जो मैं अभी बना रहा हूँ ये केस 2 के लिए है, ठीक है ना। ये वाली जो ग्राफ है ये केस 2 के लिए बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो √-5 यहाँ पे आ गया और ये आपका √5 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, फिर से वही जाएगा, ऐसे बनाइए। अब लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे लेस देन चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव के लिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल √5 टू क्लोज इंटरवल √5। क्वेश्चन अराइजेज कि सर आप ये बताइए क्यों कहीं पे क्लोज इंटरवल लगा दे रहे, कहीं पे ओपन इंटरवल लगा दे रहे। तो इसके पीछे का लॉजिक है, देखो यहाँ पे -2 पे मैंने क्लोज लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? इक्वलिटी का साइन है, इक्वल टू है, लेकिन अगर आप 5 को देखेंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? लेस देन की साइन है। तो जहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती है वहाँ पे अपने को क्या करना होगा? वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी है, ठीक है, वहाँ पे ओपन ही छोड़ना है, तो इसलिए मैंने छोड़ा। अब ये दो डिफरेंट एक्स, मतलब डिफरेंट केसेस में अपने को क्या मिला? डिफरेंट एक्स की वैल्यू मिल गई। अब ये करते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन होगा, इन दोनों में से जो भी कॉमन होगा वो वैल्यू ले आने की कोशिश करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इसको मैं मिटा के एक साइड में बनाता हूँ, फिर कोशिश करते हैं इसको समझने की। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश मेरा यही कि थोड़ी अच्छे क्वेश्चंस को कराया जाए। चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को मैं लोकेट करता हूँ यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू √-5 छोटी होगी, यहाँ पे आपका हो गया -2, फिर से हो गया 2, फिर से हो गया √5। अगर आप केस नंबर 1 देखेंगे तो ये क्या बोला? माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यहाँ हो गया। ये बोला 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से लेके इन्फिनिटी इधर हो गया। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 क्या? -5 से लेके -√5 से लेके +√5 तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? एक कॉमन तो ये मिल रहा है, यहाँ पे एक कॉमन ये मिल रहा है, तो जो कॉमन मिल रहा है वही हमारा रीजन हो गया। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल √5 से लेके -2, सॉरी -2 क्योंकि -2 पे क्लोज है, यूनियन फिर 2 से लेके √5 तक, यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस पे करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, अब वो सारे x बताइए जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा ठीक बात है, देखते हैं सर।
अगर मैं x 2 या 2 से छोटा का मतलब 2 तो होगा ही सर, बिल्कुल। x की वैल्यू क्या हो गई बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो गया, और 2 से छोटा मतलब 1 0 ऐसे करके हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बोले सर आप। अब ये 2 कब के लिए आएगा याद करो, ये 2 तब तक आएगा 2.999 तक इसकी वैल्यू 2 ही देगा। याद करिए, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.9 निकालूं तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि सर ये जो x होगा आपका ना, ये x 3 से छोटा होगा। आप 3 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लीजिए, 3 से छोटी वैल्यू लेके देखो, वो हमेशा 2 या 2 से छोटी ही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। ये 100% फैक्ट बात है। देखिए 2 आने का मतलब 3 पे आएगा क्या, अगर x की वैल्यू 3 लोगे तो भी आपका मतलब 3 से छोटा लेना, इक्वल नहीं, यहाँ पे लेस देन की इक्वलिटी है यहाँ पे। अगला देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेम चीज़, यही क्वेश्चन को लिखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मैं लिखता हूँ लेस देन 2। अब बताइए 2 से छोटा, 2 से छोटा का मतलब ये हुआ कि सर 2 से छोटा तब आएगा जब 2 से छोटा का मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 0 -1 ऐसे ही आएगी। तो ये कब आएगा सर, जब मैं 2 से छोटी वैल्यू लूँगा, क्योंकि 1.99 लिया तो भी 1 ही आएगा, 1.98 लिया तो भी 1 आएगा, 1.5 लिया तो भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ, कुछ लोग क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 से छोटी ले लीजिए सर, काम बन जाएगा आपका। आप कोई भी 2 से छोटी वैल्यू लेके देखो, हमेशा इसकी वैल्यू 2 से, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 2 से छोटा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, लेस देन और लेस देन इक्वल टू के लिए तो देख लिया। अब इसी को क्या करते हैं, ग्रेटर देन, इसको करते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेके देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 3 4 5 6, 2 से बड़ा तो यही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए मिनिमम वैल्यू रखनी कितनी पड़ेगी, 2। तो इसका मतलब ये जो x होगा ये 2 रखिए या 2 से बड़ी रखेंगे तो इसका आंसर आएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है। फिर से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए नेक्स्ट अगला करते हैं। अगर ये आपका x है और मैं लिख रहा हूँ सिर्फ ग्रेटर देन 2, ये सिर्फ 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा मैंने दे दिया। मैंने बोला आपसे कि ये सिर्फ वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। अच्छा, तो 2 से बड़ी कब तक वैल्यू आएगी बताइए, उस अगर कोई भी एक ऐसा x बताओ जो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो, 2 से बड़ा है। अच्छा, तो 2 से बड़ा आने का मतलब क्या है सर, अगर मैं देखिए किसी का कोई भी एक नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू जो होगी, अगर आप 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेके देखो, इसका मतलब क्या, बड़ा होने का मतलब अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे 2 से बड़ा मतलब 3 4 5 6 7 यही होगा ना, तो 3 आएगा अगला बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो 2 के बाद वाला इंटीजर क्या होगा, 3 ही तो होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो मतलब 3 कब मिलेगा मुझे, जब मैं 3 रखूँगा। ये 3 कब देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे 3 कब देगा, जब मैं x की वैल्यू क्या रखूँ, 3 रखूँ। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 4 5 6 ऐसे। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं इसी को जनरलाइज करके आपको एक रिजल्ट बताऊँ, रिजल्ट वो इस तरीके से रहेगा। अगर मैं इसके जगह पे एक रिजल्ट देता हूँ, ये इसको मैं लिख देता हूँ रिजल्ट है आपके लिए, ये तो न्यूमेरिकल हमने करा। अब इस रिजल्ट को नंबर 1 2 3 4 रिजल्ट बोल दूँ, और इसको मैं 2 की जगह k नंबर दे देता हूँ, कोई भी नंबर k दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे k लिख देते हैं। आप रिलेट करो, अगर ये कोई भी x है और वो लेस देन आर इक्वल टू k है, तो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे 2 था तो ये 3 आया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, k + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था, देखिए इस सारे जगह पे k के इनिशियली k के जगह पे क्या था, 2 था। इनिशियली जो था, इनिशियली k = 2 था हमारा, ध्यान रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग। तो अगर ये k 2 था, यहाँ भी 2, तो इसका मतलब ये k ही k इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 2 था तो ये भी k है, तो k हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 था, ये 3 आ गया, इसका मतलब 1 बढ़ जाएगा। तो ये आप एक रिजल्ट की तरह आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया और इसी के बहाने हमारा क्या हो गया, एक रिजल्ट भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा मतलब रिजल्ट इन द सेंस कि आप इसको याद करने की कोशिश ना करेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ्स में आप बहुत सारी चीज़ें याद कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि याद कितना करेंगे,
आप अभी तो एक टॉपिक है, ऐसे हज़ारों टॉपिक, इनफाइनाइट टॉपिक्स हैं मैथ्स में जिनको याद नहीं किया जा सकता। समझने की कोशिश करें, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार समझे, 3 बार समझे, बार बार वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बट फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उसको फिर से मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ और आपको मैं सजेशन दे पाऊँ। ठीक है, चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल और भी करेंगे, बट उससे पहले आप थोड़ा सा इसको तुरंत क्या करिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब लेते हैं और एक न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे। देखिए मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और इसके अंदर मॉड लगा दिया, क्योंकि अभी हमने मॉड फंक्शन पढ़ रखा है। ठीक है, थोड़ा और इसको क्वेश्चंस को थोड़े और मज़ेदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ मैं सारी तरीके से कि अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर तो आप करने के लिए एबल हो पाए, एबिलिटी इतनी आपके अंदर आ जाए। मान लीजिए मैंने क्या बोला कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो है, लेकिन उसके अंदर भी एक और फंक्शन है जिसका नाम क्या है, मॉडुलस फंक्शन। तो पहले एक रिजल्ट बात करते हैं कि अगर इसको पूरा अभी मॉड को भूल जाओ, ठीक है, अभी मॉड को भूल जाते हैं, तो अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो मॉड x होगी सर, इसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी और 5 से छोटी होगी। याद करिए इससे पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, फिर से 2 केस लेते हैं। केस नंबर 1 लेता हूँ कि ये जो 4 है छोटा है किससे, मॉड ऑफ x से, और केस नंबर 2 लेता हूँ मैं यहाँ पे, केस नंबर 2 कि जो मॉड ऑफ x है ये 5 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ कि जो ग्रेड x है, सॉरी मॉड ऑफ x जो है वो 4 या 4 से क्या है, बड़ा है, इसको लिख दिया मैंने। अब इसको ऐसा करते हैं, एक रिजल्ट मैंने लिखाया था आपको, अगर मॉडुलस फंक्शन में याद हो, वो रिजल्ट कुछ ऐसा था, अगर कोई भी संख्या मॉड x अगर किसी से 1 से बड़ी है तो इसको ऐसे लिख सकते थे, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -a और x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू a। याद करिए ये रिजल्ट हमने करे था पिछले क्लास में मॉडुलस फंक्शंस वाले में, तो वही चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -4 और x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। इससे ये हो गया, सिंपल सा काम है। और इसके लिए भी एक रिजल्ट था अपने पास, क्या, मॉड ऑफ x इज़ लेस देन a, तो इसको हमने लिखा था कि x की वैल्यू -a से बड़ी होगी और a से छोटी होगी। जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इससे पिछला वाला मॉडुलस वाली वीडियो देखिए, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको क्या, a क्या है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 -5, यहाँ से x 5 लिख सकते हैं। अब ये आपकी पूरी आ गई, लेकिन अब सर एक तो समझ में नहीं आ रहा कि वैल्यू कौन सी आ रही है। तो जब भी आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो कोशिश ये करना है कि उनका एक हमें क्या लेना है, एक कॉमन पॉइंट लेना है। तो इसको एक कॉमन पॉइंट लेने के लिए सिंपल सा काम ये करना है आपको कि एक नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो देखिए -∞, ये +∞, ये आपका पॉइंट -5 है और ये -4 है, तो सबसे छोटा क्या है, -5, फिर यहाँ पे 4 लिया, इससे बड़ा -4 और फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से हो गया 5। अच्छा पहली की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, -4 से छोटा, -4 से छोटा बच्चों मतलब इस साइड में जाना है, और ये बोला 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब इधर जाना अपने को, ठीक बात है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि -5 और 5 के बीच में ही रहूँगा, मतलब इनका ये कहना है कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहना है मेरे को। तो फिर से देखिए इनमें से कॉमन रीजन कौन सा हो रहा है, यही वाला रीजन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है x की। तो बस हो गया अपना कि x की जो वैल्यू होगी वो -5, तो -5 पे ओपन है तो आप भी -5 पे ओपन रखिए, और -4 पे क्लोज है तो यहाँ पे -4 पे क्लोज लगाया, यूनियन 4 पे क्लोज है, 4 पे क्लोज लगाया, कॉमा इन्फिनिटी नहीं, 5 तक जा रहा ना, 5 आप दे दिए। तो ये आपकी x की वैल्यू होगी यहाँ से। ठीक है, अगर आपके पास 2 फंक्शन थे, आपके पास यहाँ पे क्या क्या फंक्शन था, आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन था अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक मॉडुलस था, दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। चलें फिर इस क्वेश्चंस को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर -5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x + 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 ले लिया, इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन से आप सब कुछ सीख पाएंगे, थोड़ा कोशिश रखेंगे
कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का। एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या कर पा रहे हैं क्या आप। देखो अगर यहाँ पे ध्यान से आप देख पा रहे हैं इस चीज़ों को, तो एक्चुअली है क्या यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है किस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इस बीच वाले टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना होता है। तो क्या मैं बीच वाले टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, आप सभी जानते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है। जिनको नहीं आ रहा होगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग इस पर एक बार बात करेंगे। शर्माना नहीं है, जो भी चीज़ें नहीं आती, देखिए मैथ्स में ऐसा नहीं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी की कर रहे हैं तो नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं। अगर आप समझेंगे नहीं तो आएगा कैसे। तो बिना निसंकोच हुए आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, चाहे कितने भी बड़े आप ना हो जाए, सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कॉमन ले लीजिए। x आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या इसमें से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस का 3। इसमें से आप -2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस का 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में ये भी कॉमन, ये और ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन फिर से ले लीजिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 3 इसको कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ से बचा सिर्फ ये और यहाँ से बचा 2 और लेस देन आर इक्वल टू 0। अच्छा अब ये तो उस तरीके से हो गया ना, देखिए दो चीज़ों के प्रोडक्ट के तरीके से हो गया, ठीक है। अब वही हो गया कि ये इंडिविजुअल बारी बारी से इनको क्या करना होगा, लेस देन इक्वल टू 0 करना होगा, ठीक बात है। तो चलते हैं सर, तो लेते हैं ये कि x माइनस 3 ये 0 होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको क्या करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये लेस देन आर इक्वल टू 3 इधर चला गया और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू 2 हो गया। अब ध्यान से समझो, समझने वाली बात ये है, करेंगे क्या, देखिए अगर आपके पास इस तरीके का है तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ये हमारा लेस देन होता है, इधर वाला लेस देन होता है तो इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाती है। मतलब इसके लिए क्या आएगा, x का आंसर जो आएगा x का आंसर 4 आ जाएगा। पिछला वाला रिजल्ट ध्यान करो, मैंने ऐसे लिखा था, अगर लेस देन आर इक्वल टू k लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना हो जाता था, x लेस देन k प्लस 1 हो जाता था। ध्यान रखिए, अभी जस्ट इससे पहले कराया था तो 3 है तो 3 से 4 हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये इधर से आई और इसको अगर ये भी लेस देन इक्वल टू सेम है तो यहाँ से भी आप लिखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए 3 आ जाएगी। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं 4 से जाऊँगा, देखो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाता हूँ, ध्यान से देखिए, ये क्या आपका 4 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये बोल रहा है केस, ये बोला है कि मैं 3 से पीछे वाली वैल्यू लूँगा, 3 से पीछे वाली वैल्यू मतलब इस साइड, ये भी बोला मैं 4 से पीछे वाली वैल्यू, ये तो दोनों में कॉमन सिर्फ यही तो मिल रहा है यहाँ से। तो आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल आंसर जो होगा, आप बोल सकते हैं कि x इज़ लेस देन 3 ही आंसर होगा। तो इसके लिए आपका आंसर जो होगा यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ऑलमोस्ट मुझे यकीन है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में कोई चीज़ें नहीं आई होगी तो आप ज़रूर इसको पिन पॉइंट करेंगे और मैं इस पर ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।